ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 4, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बोलना चाहेंगे श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। माताएं कोई बोलना चाहेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। शब्दार्थ। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से सेवया सेवा के द्वारा उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानं ज्ञान में ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व के दर्शिनः दर्शी। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य: निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है 6:3-19, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कष्ट उठाकर इधर आए ऐसे मौसम में, जब अभी भी बारिश हो रही है, रुक रही है, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, तो इसलिए इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान भ्रष्ट करता है ये मोबाइल। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल साइलेंट में कर दीजिए या इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। बीच में बजता है तो बहुत असुविधा होता है। साइलेंट में है सबका, देख लीजिए एक बार।
हरे कृष्ण। तो आज का जो ये चैप्टर है, जो अध्याय है, उसका नाम है दिव्य ज्ञान। कल जब विश्वनाथ चारियाली में प्रोग्राम था तो उस समय एक भक्त ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, ज्ञान क्या है और परम ज्ञान क्या है। कल रात को एक भक्त ने पूछा था, तो फिर हमने चर्चा की थी कैसे इस भौतिक जगत में जो भी कुछ है उसके विषय में जो जानकारी है तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस भौतिक जगत में जो भी कुछ हम देखते हैं उसके विषय में जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो ज्ञान होता है। और शास्त्रिक चक्षु से देखा जाए तो इस प्रकार की विद्या, इस प्रकार के ज्ञानोपार्जन को अपरा विद्या बोलते हैं। दो प्रकार की विद्याएं होती हैं शास्त्रों के अनुसार, परा विद्या और अपरा विद्या। तो अपरा विद्या यानी इस संसार में निहित जो भी वस्तुएं हैं उनके विषय में जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसको अपरा विद्या बोलते हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा परम ज्ञान क्या है। परम ज्ञान मतलब इस संसार के से बाहर, इस संसार के ऊपर जो भी अलग अलग संसार हैं, जो आध्यात्मिक जगत है, तो उसके विषय में जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो वो परा विद्या यानी उसको परम ज्ञान बोलते हैं। तो अभी जो हमारी स्थिति है वो हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं केवल। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसको शास्त्रों में बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद ने एक कहानी द्वारा बताया है। उस कहानी का नाम है डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग मतलब मेंढक। अभी ये बारिश के सीजन में बहुत मेंढक निकलते हैं, बहुत आवाज़ आती होगी पूरी रात। तो श्रील प्रभुपाद ने एक स्टोरी सुनाई थी, डॉक्टर मेंढक, प्रोफेसर मेंढक, डॉक्टर फ्रॉग। तो ये डॉक्टर फ्रॉग एक कुएं में रहता था और उसका नाम डॉक्टर क्यों है, क्योंकि उसको उस कुएं के विषय में सब कुछ पता है। उस कुएं का डायमीटर कितना है, उस कुएं में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और कितने जनसंख्या क्या है वहाँ मेंढकों की, और उस कुएं का टेम्परेचर कितना है, और उस कुएं में कितना पानी है, कितना कब सूखा पड़ता है, क्या कुछ नहीं, उसको सब मालूम है उस कुएं के विषय में। तो इसलिए उसका नाम डॉक्टर फ्रॉग है। तो जब एक उसका दोस्त आता है उससे मिलने, डॉक्टर फ्रॉग का और एक मेंढक दोस्त मिलने आता है, तो वो उसको वेलकम करता है, बोलता है आओ बैठो बैठो, फिर कहाँ से आ रहे हो, बातचीत शुरू होती है। तो बोलता है कि मैं तो ऐसी जगह से आ रहा हूँ, विश्वास ही नहीं करोगे। बोलते कहाँ से आ रहे हो? बोल रहा है मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ इतना सारा पानी है कि नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ पानी ही पानी, ख़त्म ही नहीं हो। मतलब वो समुद्र की बात कर रहा था। वो समुद्र के आसपास कहीं से वो मेंढक उसका दोस्त आया था डॉक्टर फ्रॉग का। तो डॉक्टर फ्रॉग जो कि अपने कुएं से कभी बाहर ही नहीं निकला है, तो वो कल्पना करने लगता है कि कितना पानी होगा। तो बोलता है हाँ इधर थोड़ा बहुत पानी, इससे इतना ज़्यादा ही होगा, थोड़ा बहुत और कितना होगा, इतना ज़्यादा होगा। तो उसका दोस्त हंसने लगता है, बोलता है अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम, इतना नहीं और भी ज़्यादा। तो फिर डॉक्टर फ्रॉग अपने जो मेंढक है अपने आप को फुलाते रहते हैं ना, जब टर टर आवाज़ करते हैं तो फुलाते रहते हैं। तो इस तरह वो डॉक्टर फ्रॉग अपने आप को फुलाने लगा कि अरे इतना पानी नहीं तो क्या और थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना पानी इतना पानी। तो उसका दोस्त बोल रहा नहीं अरे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अंत में वो डॉक्टर फ्रॉग ज़्यादा फुलाते फुलाते फट ही जाता है और वहीं मर जाता है। तो उसकी कल्पना के
परे था, ये जो भी इसका दोस्त बोल रहा था कि वो कहाँ से आया है, लेकिन उसको उस कुएं के विषय में सब जानकारी। तो वो स्थिति हमारी है कि हमें इस संसार के प्रति हालांकि पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञान है कि ये संसार क्या है, ये पृथ्वी कैसी है, सारे ग्रह नक्षत्र, और हम किस देश में हैं, इस देश की जनसंख्या और कितने पुरुष स्त्री और कितने स्टेट्स हैं, बहुत कुछ अनेक हमें जानकारी है। ज्योग्राफी की जानकारी है, हम स्कूल में जाते हैं, हमें फिजिक्स पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री और अनेक गणित पढ़ाया जाता है। तो ये अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम जिस कुएं में रह रहे हैं, जो एक भौतिक जगत है, उसके विषय में हमें बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन इसके परे भी एक दुनिया है जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं या आध्यात्मिक जगत कहते हैं। तो उसके विषय में हमारी जानकारी एकदम शून्य के बराबर है। और जब उसके विषय में कोई हमें बताता है शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में, तो हम उसको कंसीव नहीं कर पाते, मतलब हम उसको सोच नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में जैसे समुद्र होता है ना, इधर खारे पानी का समुद्र होता है, तो आध्यात्मिक जगत में दूध का समुद्र होता है, शहद का समुद्र होता है, शराब का समुद्र होता है। शराबियों के लिए गुड न्यूज़ कि अगर आपको बहुत शराब पीनी है तो इस दुनिया से बाहर निकल के दूसरे जगत में जाइए, तो बहुत शराब का समुद्र होता है। तो कोई बोलेगा ये दूध का क्या समुद्र होता है, ये भी कोई क्या पागल तो नहीं है यहाँ बैठ के कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, दूध का समुद्र कैसे होता है। तो हमारे लिए सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ा अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमें अजीब नहीं लगेगा। जैसे हम जिस मंदिर में रहते हैं दक्षिण भारत में, सेलम नाम का जो मंदिर है, तो वहाँ जो कुकिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, 80-100 लोगों के लिए, तो बड़े बड़े पतीलों में होता है, बहुत बड़े बड़े ब्रास के पतीले हैं, उसमें सब्जी दाल राइस, अब दूध भी उसी में गर्म किया जाता है। तो हमारे प्रेसिडेंट बोल रहे थे एक बार कि जब हम दूध गर्म करते हैं बड़े से पतीले में पूरा भर के, तो हमारे लिए तो नॉर्मल दिखता है, हमारे लिए वो दूध एकदम सामान्य दिखता होगा जो क्वांटिटी है, लेकिन उसी दूध में एक यदि चींटी गिर जाए छोटी सी, तो उसको वो दूध कैसा लगेगा। उसको वो पूरा दूध एक समुंदर जैसा लगेगा, अरे मैं कहाँ गिर गया भाई, ये कब दूध कैसे पार होऊंगा मैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो एक समुंदर है, हमें नहीं दिखता है वो समुंदर जैसा। तो ये प्रैक्टिकली शास्त्रों की वाणी है कि इस दुनिया के परे जो भी जगत है उनका जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो शिक्षा जो पराविद्या है, जो आध्यात्मिक जगत की जो शिक्षाएं हैं, तो वो वास्तविक शिक्षा है, वो जानना चाहिए इस मनुष्य जीवन में। आप केवल और केवल इस धरती के प्रति जो भी हमारा ज्ञान है, बड़ी बड़ी PhD हम कर ले, बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लें, इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बन जाए, लेकिन ये ज्ञान हमारे शरीर के साथ ही विनष्ट हो जाएगा, जिसका हमें एक तिनका भी हमें फायदा होने वाला है नहीं मृत्यु के पश्चात। तो इसलिए जो पराविद्या है, जो आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है, वो जानना हमारे लिए इस मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि एक अपरा विद्या को जानने के लिए भी हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है कि नहीं। अपरा विद्या मतलब अभी जो मैं बात कर रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कुछ भी हो, स्विमिंग कुकिंग, बहुत सारी अनेक जो इस भौतिक जगत की विद्याएं हैं। तो सुबह मैं देख रहा था ऐसे जब करते समय एक के बाद एक बच्चे स्कूल ड्रेस में सब बैग लेके बोतल लेके और सब लोग स्कूल जा रहे हैं एक एक करके। तो हम लोग भी गए थे स्कूल में, हमने भी बहुत कुछ सीखा।
स्कूल्स कॉलेजेस में। तो ऐसा कभी हुआ कि हमने सोचा हो कि मेरे को स्कूल तो जाना ही नहीं है, मैं खुद ही पढ़ के डिग्री हासिल कर लूँगा, ऐसा कभी हुआ? कि मेरे को तो जाना ही नहीं स्कूल, या तो मेरे को स्विमिंग सीखनी है तो मैं किसी से सीखूंगा नहीं, मैं खुद ही पानी में छलांग मार के बस हाथ पैर मारूंगा, तो मेरे को YouTube से देख लूँगा कैसे हाथ पैर मारते हैं, तो वैसे हाथ पैर मारूंगा और मैं सीख जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ है? तो इतना तो हमें पता है कि जीवन में यदि हमें कुछ भी सीखना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक गाइड की आवश्यकता पड़ती है। और वो बड़े होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बचपन से सबसे प्रथम जो हमारे गाइड, जो हमारे कोच, जो हमारे गुरु होते हैं, वो कौन होते हैं जीवन में? माता पिता, पेरेंट्स, माता, है कि नहीं? तो एकदम शुरुआत में जब हमें बोलना भी नहीं आता था, माँ बोलना भी नहीं आता था, तो हमें माँ पापा ये सब बोलना किसने सिखाया? पेरेंट्स ने सिखाया। जब हमें चलना नहीं आता था, जब हम ऐसे ऐसे घुटनों के बल चलते थे, तो हमें चलना फिरना किसने सिखाया? माता पिता ने। जो प्रारंभिक निर्देश हमारे जीवन में देने होते हैं, एक एक चीज़ पेरेंट्स बताते ना, ये है, ये चीज़ है, ये टेबल है, ये सब माइक है, सब। तो स्टार्टिंग में कौन बताते हैं? वो निर्देश उपदेश कौन देते हैं? वो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, या रिलेटिव्स जो होते हैं, जो भी हैं, तो वो हमारे गाइड होते हैं, है कि नहीं? वो हमारे प्रारंभिक गुरु होते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं, तब हमारे अनेक अनेक गुरु यानी टीचर्स बन जाते हैं। वो हमें अनेक अनेक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर शिक्षा देते हैं, विषयों पर, और वो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, है कि नहीं? यही है ना, यही है रूल, रिचुअल ऐसा ही होता है कि बिना किसी कोच के, बिना किसी गुरु के हम कुछ भी नहीं सीख सकते जीवन, कुछ भी नहीं। तो ये सब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अपरा विद्या, मतलब जो हम इस संसार से संबंधित जो भी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं और ये शास्त्र पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है एक परा विद्या भी है, मतलब इस संसार से परे एक और एक जगत है जिसका जानकारी बहुत आवश्यक है। अभी ये पूछने की एक सवाल उठ सकता है कि और हमको जान के क्या करना है? इस संसार में जितनी चीज़ें हैं उसको जान के ही हमारा भरण पोषण हो रहा है, हमारा पेट भर रहा है, हम खुश हैं, हमारे परिवार में सब खुश हैं, तो इसको छोड़ के और आगे जानने की क्या ज़रूरत है? क्या आप बोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत, ये वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्यों जानना है? सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है। ऐसा एक प्रश्न उठ सकता है। तो ये समझना पड़ेगा कि अभी जो हम जितना हमने जाना है, जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हम PhD कर रहे हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत बड़े बड़े हम इंजीनियर डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन इस मनुष्य जीवन का वो ध्येय नहीं। हम परा विद्या जो है, आध्यात्मिक जगत की जो विद्या है, वो क्यों, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व हम नहीं समझ पाएंगे यदि हमें ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? हमें खुद का ज्ञान नहीं है। कल के जो प्रवचन था उसमें भी हम यही चर्चा कर रहे थे। हमारे जीवन का सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है कि हमें खुद का ही ज्ञान नहीं है। बाकी सब तो बहुत चीज़ें हैं, हम अज्ञान हैं उसके प्रति, बहुत सारी चीज़ें भौतिक जगत में उसके प्रति हम अज्ञानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अज्ञान जो हमारा है वो है खुद के प्रति। हम खुद को ये शरीर मान बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान और कुछ हो ही नहीं सकता। और सारी हमारी जीवन की जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्यकलाप है, वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये जॉब करता हूँ
और ये मेरा परिवार है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा गांव है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी सैलरी है, और मैं ये सब कर रहा हूँ। तो मैं मतलब हमारी अपनी आइडेंटिटी ही गलत है, और उसके ऊपर हम जो भी करते हैं सब गलत 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 ही होता रहता है। इसीलिए हम जीवन में कभी परमानेंट सुखी नहीं हो पाते। परमानेंट सुख हमें मिल ही नहीं सकता है, कितना भी प्रयास कर लें। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा मैथमेटिक्स गलत है, पूरा गणित ही गलत है। क्या गलत है कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। इतना बड़ा गलती हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया जीवन में। तो जैसे आप लोगों में से सब बहुत लोगों ने गणित पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स होता है उसमें कई बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं, है कि नहीं? इक्वेशन मतलब कोई सवाल होता है, वो 10 स्टेप के बाद उसका आंसर आता है। तो फिर मान लीजिए कोई सवाल हमने शुरू किया करना, और दूसरे या तीसरे स्टेप पे जाके हमने लिख दिया 5 + 3 = 9, और उस पे बेस्ड हम पूरा सवाल कर रहे हैं पूरा, और लास्ट में आंसर गलत आ गया। इतना पूरा हमने सवाल किया, लेकिन लास्ट में आंसर गलत हो गया। तो उस गलत आंसर को सही करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? उस गलत आंसर को सही करने के लिए हम देखते हैं कहाँ गलती हुई, है कि नहीं? एक स्टेप पीछे जाओ, अरे मैंने कहाँ गलती की, सब तो ठीक ही लग रहा था। फिर देखेंगे, अरे दूसरे स्टेप में मैंने 5 + 3 = 9 लिख दिया, कि तो 8 होता है। फिर उधर आपने उसको मिटा के 8 किया, फिर उस पर बेस पूरा जो सवाल हल किया, तो लास्ट में करेक्ट आंसर मिल गया। तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हमारा गलती है, हमारी मिस्टेक है, कि एकदम जीवन के जो स्टार्टिंग है उससे हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, और उसके ऊपर जितना भी हम कुछ उस पर बेस्ड करते हैं, कर रहे हैं, वो सब हमारे जीवन में गलत ही हो रहा है। इसलिए कोई भी इस भौतिक जगत में बोल नहीं सकता कि मैं सुखी हूँ। कोई बोल सकते हैं इधर जो भी बैठे हुए हैं कि प्रभु जी मैं वो जीवन में बहुत सुखी हूँ? आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं इधर बैठ के, मेरे को तो आनंद ही आनंद है। सुबह आराम से उठता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है नौकरी का, 9-10 बजे उठता हूँ, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर खाता पीता हूँ, जब मन चाहे नौकरी में चले जाता हूँ, वहाँ भी कुछ काम नहीं है, बैठे रहता हूँ, बस प्रेजेंस लगा देना है कि मैं गया हूँ, और वहाँ भी मैं मोबाइल देखता हूँ आराम से, सैलरी आती रहती है महीने के महीने, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और आप क्या बोल रहे हैं कि आप दुखी हैं? मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो सुखी हूँ। ऐसे कोई बोल सकते हैं जीवन इधर बैठे हुए कि मैं सुखी हूँ? कितने अलग अलग प्रकार के दुख, आपके चिंताएं आपके दिमाग में चल रही होंगी, हमें देखने से पता नहीं चलता है, देखने से सब हंसते हुए मिलते हैं, लेकिन कितने अलग अलग प्रकार के कष्ट, कठिनाइयाँ, टेंशन हमारे दिमाग में चल रहे होंगे इधर बैठे हुए। अभी हम सुन रहे हैं कक्षा, लेकिन दिमाग हो सकता है उधर हो, उन टेंशन्स में, उन दुखों में। तो कोई सुखी नहीं है, सब दुख झेल रहे हैं। क्यों दुख झेल रहे हैं? अभी कोई ये मतलब बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न होने चाहिए। जो प्रश्न हमें मनुष्य जीवन में करने चाहिए हम वो नहीं करते हैं। हमारे प्रश्न क्या होते हैं? अरे वो IPL में कौन जीता, अरे फाइनल हो गया कौन जीता, इतना टेंशन। जैसे कि हमारे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, या कल जो भी टीम जीती उसके जीतने के बाद यहाँ जो भी बैठे हैं आपके, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ यहाँ कोई जुआ नहीं खेलता। कोई जुआरी है इधर? किसी ने पैसा लगाया था किसी टीम के ऊपर? कोई जुआ नहीं खेलता, ठीक। तो कल कोई टीम जीत गई तो आप बताइए कि यहाँ जो भी बैठे हुए हैं आपका बैंक बैलेंस में कितना रुपया आया? बैंक में किसी के बैंक में 1 रुपया भी आया कल जो टीम कोई जीता है? और हम खुशी से पागल होके पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे, उछलेंगे, नाचेंगे जैसी हमारी लॉटरी लग गई। हाँ, किसके बैंक में कितना पैसा आया बताइए? हाँ, लेकिन इतने मूर्ख हम हैं
कि कोई जीत गया तो हम ऐसे खुशी मना रहे जैसे मेरा बेटा ने सेंचुरी मार दी, मेरा दोस्त जीत गया, ये मैं तो माला माल हो गया, पैसे मिल, क्या हुआ हमें? कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो वो हम लात खा रहे थे माया की कल, वो आज भी खा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा जीवन में। लेकिन बीच में हम मूर्खों जैसे एक पागल खाना जैसा हो गया है, हमें समझ में नहीं आता। पागल खाने में मूर्ख जो पागल होता है वो ऐसे ही खुशी मनाने लगता है ना। हम बोलेंगे अरे पागल है, क्या नाच रहा है, बिना किसी कारण के नाच रहा है। तो हम क्या है, हम लोग वही पागल है, एक बड़ा सा पागल खाना है। हमें लगता है हम सामान्य हैं, वो पागल हमें देखता है तो हमें वो सोचता है कि ये तो पागल आ गया है। हाँ? तो हम लोग जब किसी की जीत पे पागल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, हाँ? और पागल हो जा रहे हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं, क्योंकि हमारा उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ एक पैसे का भी। और कल जाके सुबह उठ के फिर वही बॉस की सुनो, और सब दुख ये सब, फिर भी हम बीच में कोई जीत गया तो उस पर खुश हो रहे हैं। मतलब ये हमारा पागलपन है जीवन। तो हम वास्तविकता से हम बहुत 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 दूर हैं। कि हम क्यों पागल हैं? क्योंकि हम खुद को हिंदुस्तानी, इंडियन मानने लग गए हैं। या खुद को कोई कलकत्ता जीत गया, हम कलकत्ता वाले हैं, अरे कलकत्ता जीत गया तो हम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि मैं कलकत्ता का वासी हूँ। तो ये हमारा पागलपन है, बहुत बुरी तरह अंदर तक घुसा हुआ है पागलपन। तो इसको हमें निकालना है इस मनुष्य जीवन। तो ये सब चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि मनुष्य जीवन में प्रश्न क्या होने चाहिए? प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि कौन जीत गया, या फिर कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत गई, या क्या हो गया, ये हो गया। वो सब तो किसी हमारे काम में नहीं आएगा, हमें मृत्यु से नहीं बचाएगा। हमारे प्रश्न इस मनुष्य जीवन में होने चाहिए कि भैया मैं हूँ कौन पहले तो, और मेरे को ये दुख क्यों आ रहे हैं। देखिए यहाँ मंदिर है, भगवान राधा रास बिहारी हैं, तो यहाँ अवश्य आप सब आके कुछ ना कुछ प्रार्थना करते होंगे ना भगवान के सामने। या ये कोई भी मंदिर हो, ये मंदिर हो या बालाजी हो या कोई भी मंदिर हो, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो कभी यहाँ आप जो बैठे हैं, कभी किसी ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मुझे दुख दे दो, हे भगवान मेरे घर में किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई मर जाए। कोई भी ऐसे जाके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान दुख दे दो मेरे को, प्लीज़ दुख दे दो? कोई प्रार्थना करते हैं आप लोगों में से? कोई नहीं करते हैं ना। हम क्या बोलते हैं, भगवान सुख शांति हो, ये सब प्रार्थना करते हैं। तो फिर भी दुख आते हैं कि नहीं जीवन में? हाँ आते हैं कि नहीं? फिर भी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का शादी टूट रहा है, या किसी की शादी हो ही नहीं रही है, किसी की जॉब नहीं मिल रही है, या किसी की जॉब छूट गई है, किसी को बहुत कठोर एक गंदी सी बीमारी हो गई है। तो इतने सारे दुख 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 बिना मांगे ही आ रहे हैं। तो कभी हमने बैठ के प्रश्न किया है कि अरे यार मैं तो मांगता ही नहीं हूँ, कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? कभी हमने अपने आप को स्वयं को पूछा ये? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है क्रिकेट से, पॉलिटिक्स से, इससे उससे, फालतू की चीज़ों में हम समय गंवाते हैं। लेकिन जो दुख आ रहा है जीवन में, उसके विषय में कोई एक क्षण भी नहीं सोचता है। सिर्फ अपना नहीं, जो अपने आसपास मतलब फैमिली वालों को दुख मिल रहा है, अरे भाई कौन दे रहा है, क्यों आ रहे हैं मेरे घर में, क्यों आ रहे हैं, मैंने क्या किया ऐसा? कोई वो प्रश्न ही नहीं है किसी के जीवन में। सब थप्पड़ खा के, लात खा के सब खुश है, एक गधे की तरह। शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया है गधे की तरह। वो गधा क्या करता है? वो गधी के पीछे जाता है, उससे आकर्षित होके, और वो गधी उसको लात मारती है, पीछे से गधी लात मारती है, और वो जो गधा है उसके नाक में से खून बहता है। इतना दुख, मतलब इतनी पीड़ा के बाद भी फिर भी वो चलता रहता है उसके पीछे, फिर लात मारती है, फिर पूरा एकदम खून खून हो जाता है, फिर भी नहीं जाना ही नहीं। तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार है, दुख झेल रहे फिर भी हंस रहे। ऐसा नहीं कि ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है क्योंकि हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं। कंटेम्पलेट मतलब कि हम एक विचार कर सकते हैं अपने अंदर कि क्यों ये हो रहा है, मैं क्यों ये दुख भोग रहा हूँ जब मैं चाहता ही नहीं हूँ, मेरे आसपास ये घर वाले क्यों मैं सुख नहीं देख पा रहा हूँ इधर।
तो ये मनुष्य जीवन की जिज्ञासाएं होती हैं। फिर जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं सुखी हो पाऊँ परमानेंट। सब लोग, हम सब ऐसी जगह कहीं जाएं जो जहाँ सुख है। किससे पूछूं, कहाँ पता करूं, क्या करूं। ये सब अंदर से आग होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। लेकिन हमारा पूरा समय इसी प्रकार है जा रहा है कि कैसे मैं खुद को सुंदर करूं, कैसे सजूं संवरूं, बाकी सब मुझसे आकर्षित हो जाएं, कैसे पैसा बनाऊं, कैसे बड़ा सा घर हो, ये हो वो हो, उसी में सब चले जा रहा है जीवन। तो इस प्रकार हम सब जो है अपना जो मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ गवा रहे हैं। आज का कितना अच्छा भजन हमने पढ़ा, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसमें भी दुर्लभ है सत्संग पाना। मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही, और उस जीवन में हमको गलत रास्ते में ले जाने के लिए 1000 दोस्त उत्पन्न हो जाते हैं, है कि नहीं। हमारा अगर फ्रेंड सर्कल देखें तो कोई ये सब चर्चा करता है जो हम आज चर्चा कर रहे हैं। कभी भी आप कोई फ्रेंड सर्कल में चर्चा हुई है कि यार हमें पता चलना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, ये करना चाहिए? कोई ये चर्चा नहीं करेगा। क्या चर्चा होनी चाहिए? आज कौन सी मूवी लगी है, चलो देख के आते हैं। अरे आज चलो वहाँ घूम के आते हैं। अरे आज चलो ये पार्टी करते हैं। अरे अब वो करते हैं, आज गेम देखते हैं आज बैठ के। आज चलो मिलके सब शराब पीते हैं। ये सब होता है चर्चा। तो मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही, उसमें सत्संग मिलना और दुर्लभ है। और हम ऐसे पागल हैं कि ऐसे भक्तों के संग से दूर भागते हैं। अरे हमें सत्संग नहीं चाहिए भाई, आराम की ज़िंदगी चाहिए। भक्त लोग पागल है, इनको रहने दो अलग ही, हम अपना आराम से रहेंगे। तो ऐसे सत्संग से हम दूर भागते हैं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में ये सब प्रश्न हमारे बहुत ही आवश्यक हैं। ये सब जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हमने अपने जीवन का क्या बनाया है? इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे अभी मनुष्य जीवन है ना, उसका लक्ष्य क्या है? एक नॉर्मल व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो कि सुख समृद्धि हो मेरे घर में, कोई भी कष्ट ना हो, बहुत सारे पैसे हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर, अच्छी फैमिली हो, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो क्या ये जीवन में ये सब पाके क्या हम जीवन के दुखों से बच जाएंगे? दुख हमारे खत्म हो जाएंगे और कोई टेंशन हमारी नहीं रहेगी? और क्या ये सुख समृद्धि अपने साथ हम ले जाएंगे? और जीवन, और बहुत बड़ा प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात क्या, मेरा गंतव्य क्या है, मेरे को जाना किधर है? तो ये सब प्रश्न जब हमारे मन में उठते हैं तब हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होता है। नहीं तो अभी तक किसी के मन में यदि ये प्रश्न नहीं उठे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। इसको शास्त्रों की भाषा में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जानिया सुनिया विष खाइनो। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मतलब कोई मनुष्य जीवन जिसने लिया है और वो ये सब उसकी क्वेरीज नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है अपने आप से, और सिर्फ को केवल वो मज़े कर रहा है लाइफ में, तथाकथित मज़े, वो सोच रहा है कि मैं मज़े कर रहा हूँ, तो उसको शास्त्रों में कहा गया है कि जानबूझ के जहर खाना है। क्योंकि जहर की बोतल है, मैं उसको खोल के बस पी रहा हूँ। इस प्रकार हम अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ। तो इसीलिए ये चर्चाएं आवश्यक हैं, इसीलिए ये मंदिर आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये मंदिर में बैठ के हम चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन होती है, एक वास्तविक जो डिस्कशन, एक गंभीर डिस्कशन, चर्चा जो होनी चाहिए वो यही है। तो जब ऐसे जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं तो उसके उत्तर के लिए हमें एक प्रामाणिक शिक्षक के पास, एक गुरु के पास, एक टीचर, एक कोच के पास जाना पड़ेगा। जैसे अपरा विद्या
है कि नहीं। जैसे मैंने बताया भौतिक विद्या जो है, स्कूल की विद्या या कुछ भी, वो सब सीखने के लिए हम स्वतः ही अपने बच्चे को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में डाल देते हैं जो कि प्रामाणिक है, जहाँ टीचर अच्छे हैं, है कि नहीं। जब भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? छानबीन करते हैं कि नहीं, कि एक प्रामाणिक कोई बहुत अच्छा स्कूल या कॉलेज है कि नहीं, क्या वो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है कि नहीं। फिर हम देखते हैं उस स्कूल में जो टीचर हैं वो लोग कैसे हैं, वो लोग अच्छे हैं कि नहीं। तो सब कुछ जांच पड़ताल के बाद हम अपने बच्चों को उनको सौंप देते हैं कि आप इनका भविष्य बनाएं। तो उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन। तो उसके लिए भी हमें बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हम ऐसे ही YouTube में देख के किसी को शरणागत नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक ऐसे शिक्षक के पास जाना पड़ेगा जो स्वयं प्रामाणिक है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा जो स्वयं प्रामाणिक है। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। तो हमें ऑथेंटिक, एक प्रामाणिक परंपरा में ही जुड़ना पड़ेगा, जिससे हमें भगवान का ज्ञान एज इट इज यथारूप में प्राप्त हो। तो अब जब हम इस्कॉन बोलते हैं, इस्कॉन को बहुत गहरी तरफ से हम हो सकता है ना जाने, सिर्फ बार बार हम बोलते हैं इस्कॉन इस्कॉन, लेकिन इस्कॉन है क्या, वो किसी ने समझने का कोशिश किया है? इंटरनेशनल सोसाइटी बोलते हैं, इंटरनेशनल विदेशी संस्था, ये वो पता नहीं क्या क्या चलता है आजकल, लेकिन है क्या वास्तव में, हमने कभी जानने की कोशिश की है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये 4 प्रामाणिक संप्रदायों में से एक संप्रदाय में आता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जो 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं वो है श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। क्योंकि भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को ये भक्ति की जानकारी दी थी, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और 4 चतुष कुमार। तो उनसे ये 4 कुमार आए हैं, और जो ब्रह्मा को उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ज्ञान दिया था, तो उसके अंतर्गत हमारा ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आता है, जिसमें श्रील प्रभुपाद आते हैं और हम उनके अनुयायी हैं। तो ये एक बोनेफाइड, मतलब एक प्रामाणिक संस्था है। लेकिन हम YouTube में इधर उधर विदेशी संस्था, ये वो पता नहीं क्या क्या सुन के बहुत लोग तो आते ही नहीं। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम ऐसी एक प्रामाणिक संस्था में आए हैं, और फिर हमें ये सब जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर जानने के लिए एक प्रामाणिक शिक्षक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। शिक्षक यानी एक कोच, एक गुरु, एक टीचर। और शास्त्रों में जो भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, जब हम भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं। तो उनमें से जो पहले 4 हैं वो केवल और केवल गुरु के प्रति समर्पित हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत। ये शास्त्रों की वाणी है। शास्त्रों की वाणी क्या है कि परम ज्ञान पाने के लिए, परा विद्या का जो ज्ञान है, परम ज्ञान पाने के लिए, जो इस मनुष्य जीवन का हमारा ध्येय है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, कि हम परम ज्ञान प्राप्त करें और इस मनुष्य जीवन का उद्धार कर सकें, अपना उद्धार कर सकें। तो वो परम ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत। इसका अर्थ क्या है, यहाँ तात्पर्य में दिया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ही का मतलब क्या है कि अगर मगर कुछ नहीं है इसमें, कि मैं चाहूँ तो जाऊँ या मेरा मन है तो नहीं जाऊँ। अगर हमें इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं है कि मैं घर में बैठे बैठे कुछ भी भक्ति कर लूँ, सुबह सुबह शंख बजा दूँ 3 बार और अगरबत्ती दिखा दूँ भगवान को, लैंप दिखा दूँ,
दिया और पूरे दिन जो मर्जी करूं और रात को सो जाऊं तो मैं भक्ति कर रहा हूं, या तो फिर मैं देखा ये हरे कृष्णा मंत्र करते हैं तो मैं भी हरे कृष्णा मंत्र कर रहा हूं घर में बैठ के, तो मैं वो भक्ति कर रहा हूं। ऐसा नहीं, हमें अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य पाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा और कोई चारा नहीं है। तद्विज्ञानार्थम सगुरुम एवा विगच्छेत्। तो यदि हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तब हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो शुरू होता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का अर्थ क्या है? इनिशिएट का अर्थ क्या है इंग्लिश में, अंग्रेजी में? इनिशिएट मतलब किसी चीज का आरंभ, शुरुआत करना। तो जब हम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं तब हमारा जो ये मनुष्य जीवन का जो चक्र है जन्म मृत्यु का, उसका रुकना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय है कि नहीं? फिर जैसे मैंने पहले बताया कि ये मनुष्य जीवन में हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे ऐसी जगह में जाऊं जहां ये मेरे जो दुख हैं, जो मेरे जीवन मृत्यु का चक्कर है, उसका अंत हो जाए। तो उस प्रोसेस में हमें लगना है। अगर कोई इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है तो वो सुमेधसः, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और यदि कोई बस लगा हुआ है जो मेरे मन में आया करूँगा भाई, जब खाऊंगा पीऊंगा टीवी देखूंगा मोबाइल देखूंगा जो करना है करूँगा, तो वो व्यक्ति अधोगति की तरफ है, मतलब वो नरकगामी है, नरक की तरफ अग्रसर है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरण ग्रहण कर लेता है, सरेंडर कर देता है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस तरह बने हुए कि हमें किसी और व्यक्ति को सरेंडर करने में बड़ा खराब लगता है कि मैं क्यों उसके अंडर में जाऊं, उसे मेरे अंडर आना चाहिए। हम किसी की शरण ग्रहण करने में हमें बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब अपने आप को बॉस समझते हैं। और ये भी बताया गया है भगवद गीता में, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इस पूरी दुनिया के लोग क्या सोचते हैं? ईश्वर हम, मैं ही ईश्वर हूँ, अहम भोगी, ये सारी चीजें जो दुनिया में है वो मेरे भोग के लिए बनाई गई हैं। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सबसे बलवान व्यक्ति हूँ, सब मेरे आसपास जो हैं वो मेरे लिए काम करने चाहिए, मेरे सुख के लिए। तो ऐसा लोग सोचते हैं, तो ये आसुरी वृत्ति है। तो इसलिए हमें क्या करना है? इस मनुष्य जीवन को पाके सबसे पहले तो हमें सत्संग ढूंढना है। आज के भजन में हमने क्या देखा? दुर्लभ मनुष्य जन्म सत्संगी। सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसी जो चर्चाएं हम कर रहे हैं और हम आप लोगों को बताते हैं, वैसी चर्चा कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं करेगा। तो इसलिए जब भक्तों के संग में आते हैं तो फिर क्या होता है कि हमको पता लगता है कि हमें सरेंडर करना है। इसको एक गुरु को, प्रामाणिक गुरु को, जो हमें इस भौतिक जगत के जो कुएं हैं उससे बाहर निकाले। हम सब अभी कुएं में गिरे हुए हैं, एक कुएं में हम सब गिरे हुए हैं और कुएं से हम बाहर कैसे निकलेंगे? जब कोई रस्सी देगा तो बाहर निकलेंगे ना। तो वो रस्सी कौन देता है? वो गुरु देता है। तो इसीलिए यदि, और कुछ हमारी परिस्थिति अभी ऐसी है कि हम निकलना ही नहीं चाहते, अरे कुआं ही अच्छा है, यहाँ सब कुछ मजे में हूँ मैं। लेकिन जब कुएं के पार की दुनिया के विषय में हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि कितने बड़े दुख में हैं हम। तो इसीलिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करना ही पड़ेगी, प्रामाणिक गुरु, बोनाफाइड गुरु। और गुरु की शरण ग्रहण कैसे की जाती है? तो आज के जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि तद्विधि प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब सबसे पहले हमें उसको सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे पहले सरेंडर करने से सबसे पहले ये बात हमें जाननी पड़ेगी कि हमें गुरु की शरण में जाना ही है, हमें उनसे एक प्रामाणिक संस्था में दीक्षा ग्रहण करनी ही है। ये जब तक हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम जो आध्यात्मिक जीवन है और ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरे को एक आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनकी शरण ग्रहण करनी है। तो फिर शरण ग्रहण कैसे होती है?
प्रणिपात, सबसे पहले तो हमें फुल सरेंडर कर देना है कि मैं अपना जीवन पूरा इनको सरेंडर कर दे रहा हूँ, शरणागत कर दे रहा हूँ। आज से ये जो बोलेंगे मेरे लिए वही आज्ञा होगी। और फिर क्या करना है? परिप्रश्नेन, हमें सबसे पहले उनसे प्रश्न करने, और प्रश्न करने से पहले क्या करना है? उनकी सेवया, मतलब उनकी बहुत ही नीच सेवा करनी पड़ेगी। जो शिष्य होता है वो एक गुलाम की तरह होता है, उसका कोई और स्वतंत्रता नहीं होती, वो सब कुछ जो उसका होता है वो गुरु की प्रसन्नता के लिए होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तात्पर्य में लिखा गया है कि कौन सा लाइन है, मतलब एक, हाँ ये रहा, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। मतलब एक बार हमने अपनी कार्यकलाप से गुरु को प्रसन्न कर लिया, मतलब हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जो भगवान है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम डायरेक्ट भगवान को रीच नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो गुरु माध्यम है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैंने चश्मा पहन रखा है, यदि मैं अभी ये चश्मा निकाल दूँ मेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा, बस कुछ लगेगा ऐसे कुछ लोग बैठे हैं, कौन बैठा है कुछ शक्ल नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये चश्मा पहन दिया मेरे को एकदम साफ साफ दिख रहा है कौन बैठा है दूर दूर तक। तो उसी तरह गुरु जो है वो ये वाया मीडियम, मतलब ये चश्मे की तरह है। हम सबको कैटरैक्ट है, हमें आंखों की बीमारी है, इसलिए हमें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता है, हम पागल हैं। जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए, जो चीज़ नहीं सुननी चाहिए वो सब हम करते हैं। लेकिन जब हम गुरु को धारण करते हैं, गुरु के आश्रय में जाते हैं, तो गुरु क्या है? ये एक चश्मे की तरह है। और सब जब हम गुरु को धारण करते हैं सब साफ साफ इस दुनिया की सच्चाई दिख जाती है हमें। तो इसलिए बहुत 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 आवश्यक है कि ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो कौन गुरु? सबसे पहले तो ठीक है शरण ग्रहण करेंगे, लेकिन किसकी? आजकल तो सब गुरु बने बैठे हैं। हम YouTube में जाएं तो हजारों उधर गुरु आते हैं, किसकी शरण ग्रहण करें? कौन प्रमाणिक है कौन नहीं है कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? हाँ गुरु, हम बोले गुरु, अच्छा गुरु कौन है? जिसकी लंबी दाढ़ी है, तिलक है, और तो वो गुरु है। तो वो तो बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं। आप उनकी शरण ग्रहण करो, पैसा दो, सब आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। तो कौन है प्रमाणिक गुरु? कैसे पता? श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, यदि हमें सोना खरीदना है तो हमें सोने की कुछ जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब हम दुकानदार के पास जाएंगे तो हम ठगे नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हमें कुछ जानकारी नहीं है और दुकानदार के पास जाएं, बोले सोना दो मेरे को, और दुकानदार को पता लग जाएगा कि इसको तो यार पता ही नहीं है सोना क्या होता है, वो पीतल को चमका के अच्छे से बोलेगा ये लो सोना, और हम लोग खुशी खुशी वो पीतल लेके आ जाएंगे, जबकि वो तो सोना है ही नहीं। तो उसी तरह वास्तविक प्रमाणिक गुरु कौन है तो वो हमें समझना पड़ेगा। YouTube में आने वाला हर व्यक्ति, हर धार्मिक व्यक्ति गुरु नहीं है। यदि हमारी भक्ति YouTube पे निर्भर है तो हम कभी भी मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें किसका संग चाहिए? हमें संग चाहिए प्रामाणिक वैष्णवों का और शास्त्रों का। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, ये भगवत गीता भी हम पढ़ते ही नहीं घर में, या तो किसी के होती नहीं है या ऐसे पढ़ी रहती है। वो मुस्लिम लोग देखो कितना अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो लोग कितना कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जब जो हिंदू सनातनी धर्मी को भगवत गीता की बात आई तो किसी को एक श्लोक भी नहीं पता होगा। तो ये सब पढ़ने से हमें पता चलता है कि प्रामाणिक गुरु की क्या पहचान होती है। प्रामाणिक गुरु सबसे पहले जो मैंने 4 परंपरा बोली थी, उस 4 परंपराओं में आते हैं। उस परंपरा को छोड़ के कोई भी, कितना भी बड़ा गुरु, कितना भी बड़ा यूट्यूबर कोई भी हो, वो अगर इस 4 परंपरा में नहीं है तो वो गुरु नहीं है, प्रामाणिक। क्यों प्रामाणिक नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति से हम मंत्र हासिल करते हैं
जो प्रामाणिक नहीं है तो उसका कोई फल नहीं होगा। क्या है वो श्लोक? संप्रदाय विहीन मंत्रस, ये संप्रदाय विहीन ये मंत्र से निष्फला मतः, मतलब कि संप्रदाय के छोड़ के यदि हम किसी और जगह से कुछ भी मंत्र ग्रहण कर ले तो उसका बोलते जाएंगे लेकिन कुछ फल नहीं होगा। तो सबसे पहले पहचान है कि वो प्रामाणिक संप्रदाय में होना चाहिए। दूसरा है कि वो कृष्ण भक्त होना चाहिए। और तीसरा है कि वो अपने आचार से सिखाना चाहिए। वो जो जो हमें बोल रहा है वो खुद आचरण करता है कि नहीं। जैसे कोई गुरु हो, वो बोलेगा अरे तुम लोग धूम्रपान मत करो, तुम लोग व्यभिचार मत करो, ये सब मत करो, और रात को हम देखते हैं गुरु जी खुद ही हुक्का पी रहे हैं, खुद ही चिलम पी रहे हैं, बोलते हैं अरे तो प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद, चिलम पी रहे, गांजा फूक रहे और बोलते हैं कि तो प्रसाद है। ये कहाँ का गुरु? सब ढोंगी एक नंबर। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु जो बोलता है वो खुद आचार भी करता है। तो ये सब गुरु के प्रामाणिक मतलब बेसिक लक्षण होते हैं। तो उसको देख के ऐसे एक प्रामाणिक गुरु, और वो जो परंपरा में आ रहा है, जो अपने गुरु से सीख रहा है वैसे ही हमें ज्ञान दे रहा है, तो वो परंपरा में आता है। तो ऐसे गुरु की हमें शरणागत करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। यदि कोई नहीं कर रहा है तो हम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। फटाफट गुरु के शरण में जाना है हमें, फटाफट, क्योंकि मनुष्य जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं। ये बाहर जा रहे हैं मंदिर, देखे कितना, एक सांप ने काट लिया, खत्म जीवन। कब मृत्यु आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। तो इसलिए फटाफट हमें काम करना पड़ेगा, इस जीवन को एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा प्रामाणिक, और उनकी सेवा करनी पड़ेगी, बहुत सेवा। फिर उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। क्या प्रश्न पूछने पड़ेंगे? हम गुरु के पास, किसी साधु के पास जाके क्या बोलते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं? गुरु जी मेरा लड़का है, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, इसकी शादी नहीं हो रही, कृपया कुछ आशीर्वाद कर दीजिए इसकी शादी हो जाए। ये मेरी लड़की है, घर में बैठी हुई है, 35 साल की हो गई है, जो भी देखता है रिजेक्ट कर देता है, कुछ ऐसा मंत्र घुमाइए कि इसकी शादी हो जाए। तो मेरी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ कीजिए। तो हम सोचते हैं कि गुरु का काम है कि ये सब हमारी मनोकामनाएं पूरी कर। तो इसीलिए क्या गुरु होते हैं? गुरु क्या शादी का एजेंट होता है? शादी गुरु क्या करेगा भाई? आपके लड़के की शादी नहीं हो रही तो गुरु क्या वो एजेंट है? आप ब्रोकर के पास जाइए, कुछ कीजिए। गुरु के पास जाके क्या प्रश्न करने चाहिए? जो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था। जब सनातन गोस्वामी पहली बार चैतन्य महाप्रभु से गए, मिले, तो उन्होंने पूछा कि के आमी केनो मोरे जारे ताप त्रय, कि हे महाप्रभु कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ और क्यों मेरे को ये त्रिताप, अनेक अनेक प्रकार के दुख मेरे जीवन में है, इनसे मैं कैसे छूटूं, इनका क्या उपाय है? तो गुरु के पास जाके ये प्रश्न करना चाहिए कि कैसे मैं इस मनुष्य जीवन को सफल करूं, जो ये अनादिकाल से हम मनुष्य जीवन वेस्ट किए जा रहे हैं। इतने सारे कीड़े मकोड़े, 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। फिर हम सोचते हैं हम ये शरीर है, इसको सुंदर रखना है, सुखी रखना है, एंजॉय करना है। फिर 84 लाख में गिरते हैं, फिर ऊपर आते 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 मनुष्य जीवन मिलता है, फिर हम उसको वेस्ट करते हैं। ऐसे हमने अपने अनादि जीवन वेस्ट कर दिए। तो अभी हमें फिर से मिला है, और अभी कितना अच्छा सौभाग्य है कि हम वास्तविकता को जान पा रहे हैं यहाँ बैठ के। और इस सब को जानते हुए भी फिर से हमने वेस्ट कर दिया, तो उससे बड़ा क्या मूर्खता होगी। तो इसीलिए कौन बताता है हमें? वो गुरु समझाता है। क्यों गुरु समझाता है? क्योंकि यहाँ शब्द यूज हुआ है तत्वदर्शिनः। गुरु जो होता है वो तत्वदर्शी होता है। एक शब्द होता है तत्वज्ञानी और एक शब्द होता है तत्वदर्शी। तो गुरु जो होता है वो तत्वदर्शी बोला गया है उसको, कि केवल उसको तत्व का, फिलॉसफी का, सच्चाई का ज्ञान नहीं है, उसने वो सब देखा है स्वयं, उसने वो अनुभव किया है, इसीलिए वो हमें ये सब ज्ञान प्रदान। तो एक बार हम अच्छे से गुरु के शरणागत हो जाएं, सेवा करें और फिर उनसे प्रश्न करें, तो वो हमारी सेवा से, हमारी जो सरेंडर है, नम्रता से प्रसन्न होकर
हम पे कृपा करके हमें ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? ये पराविद्या जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि क्या है आध्यात्मिक जगत, कौन सा वो ऐसा जगत है जहाँ जाके हमें परमानेंट सुख मिलेगा। कृष्ण भक्ति क्या होती है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारे आंसर वो गुरु हमें प्रदान करता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये दिव्य ज्ञान जो इस चैप्टर का नाम है वो हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होगा। और फिर हमारा मनुष्य जीवन का जो विजन है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है कि बस पक्का मेरे को मिल गया जीवन का जो लक्ष्य है, विजन है। क्या है कि ये मनुष्य जीवन मेरे को मिला है, इस मनुष्य जीवन को मेरे को ऐसे व्यतीत करना है, ऐसे व्यतीत करना है कि ये मनुष्य जीवन मेरा आखिरी जीवन हो जाए। कैसे होगा? फिर हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं, गुरु हमें बताते हैं कि कैसे ये मनुष्य जीवन हमारा आखिरी जीवन होगा, जब हम इस मनुष्य जीवन में वही सब करें जो भगवान हमसे चाहते हैं। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं, जब हम पढ़ेंगे भगवान हमसे क्या चाहते हैं तब हमें पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? अगर हम स्वतंत्रता बहुत ही डेंजरस है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। अगर हम सोचें कि ना तो मेरे को किसी गाइड की ज़रूरत है जीवन में, ना तो मेरे को किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ना तो मेरे को किसी गुरु की आवश्यकता है, मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे ठीक है मेरे लिए, बस चल रहा है खुशी खुशी, तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन को, लक्ष्य को, इस जीवन में क्या वो बाकी आने वाले जीवन में भी अशांत, असुखी, मतलब दुखी, ये सभी रहेगा। लेकिन जब हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता से डरना चाहिए, चाहे हम पुरुष हो या स्त्री हो। स्वतंत्रता बहुत डेंजरस है, इंडिपेंडेंस। जब भी हम इंडिपेंडेंटली कुछ करने की सोचेंगे माया हावी हो जाएगी और हमसे गलत काम कराएगी। तो इसलिए हर समय हमें एक अथॉरिटी चुन लेनी चाहिए कि मैं इनके मार्गदर्शन में मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता है, मैं इन्होंने देखा है जीवन, इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, तो ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। तो यदि हम ऐसा एक चुनाव कर ले अपने जीवन में तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया से जाएगा। हो सकता है गुरु की सब बातें हमें हजम भी ना हो, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु की वाणी तलवार जैसी होती है जो हमारी माया को काटती है। उनके जो शब्द होते हैं वो हमें काटते हैं, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है। तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो कि हमें डांटे, हमारे कान खींचे, कुछ गलती करने से हमारा कान खींचे कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसे गुरु के पास नहीं जाना है कि बेटा तुम जो कर रहे हो करो, कुछ गलत नहीं है। अरे अरे ये सब खा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, बहुत अच्छा है, अरे पियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ करो, अब समस्या ही नहीं है, बस मेरे को दक्षिणा देते जाओ और बाकी तुमको जीवन में जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। गुरु के वेश में एक ढोंगी। वास्तविक गुरु आपको कान खींचेगा जब आप गलत मार्ग में जाएंगे, तो गलत है ये, नहीं करना है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की हमें जीवन में आवश्यकता है। जब हम स्कूल में कुछ गलती करते हैं तो टीचर पनिशमेंट देते हैं, तो फिर हम वो गलती नहीं करते। तो उसी तरह हमारा जो पूरा जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, जो आध्यात्मिक हमारा चुनाव है कि आध्यात्मिक रास्ते में हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी जो हमें सही रास्ता दिखाए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब हम ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे दीक्षित होते हैं, जब हमें दीक्षा मिलती है तो हम परंपरा में ऑफिशियल रूप से जुड़ जाते हैं। और जब हम परंपरा में ऑफिशियल रूप से जुड़ जाते हैं तो पूरी गुरु परंपरा हमारा ध्यान रखती है। सिर्फ हमारे गुरु नहीं, पूरी गुरु परंपरा हमारा ध्यान रखते हैं, हमें बचाते हैं। और इस तरह शास्त्रों के अनुसार यदि हम जीवन जिए तो हमारा ये जीवन तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, और इसके पश्चात हमारा फुल स्टॉप लग जाता है जीवन मृत्यु। सीधे डायरेक्ट हमारी पोस्टिंग हो जाती है गोलोक वृंदावन में, यहाँ से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। ये शास्त्रों में लिखा है। और किसने हमें पहुँचाया? केवल और केवल गुरु ने।
गुरु की महिमा ने, गुरु उनकी कृपा ने हमको भगवान तक पहुंचाया। तब हमारा, जब हम उधर चले गए भगवत धाम, हमारा ये मनुष्य जीवन वो सफल हो गया। तो उसको बोलते हैं वास्तविक सफलता, जिसको हमें कोई जानकारी ही नहीं। सफलता के हमने बहुत अलग अलग मायने बना रखे हैं जीवन में, लेकिन इतना बड़े बड़े सफल लोग भी सुखी नहीं हैं। बड़े 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 सफलता हो रहे हैं, लेकिन कितने डिवोर्स होते हैं, कितने सुसाइड होते हैं। अमीर अमीर लोग चोरियां करते हैं, अमीर अमीर लोग उसको एक शब्द है इंग्लिश में क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। क्लेप्टोमेनिया मतलब उसको एक चोरी का आदत पड़ जाता है। तो कितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन मॉल में जाके कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं। तो कोई बड़ा पैसे वाला ये सब कोई सुखी नहीं। कौन सा सुखी है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त है उसके अंदर और कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को ये सब भी चाहिए, वो चाहिए, मेरे को भी ये करना है, वो करना है। उसके अंदर एक ही इच्छा होती है कि मेरे को अपने गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णवों को प्रसन्न करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है। इसको छोड़ के उसके अंदर और कोई होती ही नहीं है, उसके अंदर आशा। और जब आशा ही नहीं है तो निराशा नहीं आएगी। हमारे जीवन में हम सब क्यों निराश हैं? क्यों निराश हैं? क्यों? क्योंकि हमारे मन में आशाओं का ढेर पड़ा हुआ है। डिजायर्स, ये भी मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पूरे दिन हम आशा करते रहते हैं, इसलिए निराश होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा सुख क्या बताया गया है भागवतम में? नैराश्यम परमम सुखम, कि जिसके अंदर ये सब आशा नहीं है भौतिक जगत की आसक्तियों के प्रति, वो सुखी रहेगा। इसीलिए हम सबको बहुत ही गंभीर होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन पाके यदि हमने पाशविक तरीके से जीवन बिताया कि बस मेरे को मज़े करने हैं, एंजॉय करना है, ये वो, तो हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। दो पैर वाले हम पशु हैं। कोई फायदा नहीं है मनुष्य जीवन मिलके। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन मिलके यदि हम इस भक्त समाज में आके हम शास्त्रों के अध्ययन से समझे कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इसमें क्या करना है, और फिर उस रास्ते को हम पकड़ लें, तो बहुत लोग सबसे पहले तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। बहुत कुछ सहना पड़ेगा एक भक्त को। सबसे पहले तो बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे। जैसे आप लोग यंग आप लोग भक्त हैं, ऐसे धोती कुर्ते और तिलक में हैं, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते होंगे ना, अरे क्या हो गया भाई, बाबा जी हाँ, पैर छूते हैं। मैं जब ऑफिस में तिलक करके जाता था तो मेरे पैर छूने लग जाते थे मेरे जो कलीग्स थे साथ वाले। बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मजाक उड़ाने तो हमें क्या लेना देना उससे। पागल अगर हमारा मजाक उड़ाए, हम मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं रोड में, कोई पागल आके हमारे ऊपर बोले, हंसे, तो हम कोई ध्यान देते हैं? कोई हमें फ़र्क पड़ता है? पागल हमें कुछ बोले तो चिल्ला भाई जो बोलना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो चलते जाते हैं। तो उसी तरह जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, आप इसको ग्रहण करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें बहुत शर्म आएगी, लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं भी माला पकड़ लूँ, तिलक कर लूँ। तो जो बोलते हैं तो पागल है, मूर्ख व्यक्ति, पागल का व्यक्ति का क्या ध्यान देना है हमें। तो हमें अपनी भक्ति करनी चाहिए। अब इस लाइन में यदि हम जुड़ गए, करते गए करते गए करते गए, तो जीवन में ऐसी अपूर्व आनंद और शांति का अनुभव होगा जो हमारे भक्त लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसका हमने कभी और हमने अनुभव नहीं किया हो। चाहे हमने कितनी बड़ी मूवी देख ली हो, कितना बड़ा पार्टी कर लिया हो, कितने बड़े ड्रग्स ले लिए हो, वो वैसा आनंद कभी नहीं मिलेगा जो हमें ये भक्ति जीवन में मिलता है। इसलिए डटे रहकर, निडर होके, डिटरमाइंड होके हमको एक भक्ति जीवन में चलना है, और अकेले नहीं करते रहना है। भक्तों की शरण में, गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह भी बोल रहा था कि अभी आप भक्त लोग जो बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, आप दीक्षा के लिए गंभीर हो जाइए कि दीक्षा के लिए जो जो मापदंड है, स्टैंडर्ड है, उस तक मैं पहुंच पाऊं और अच्छे से मैं दीक्षा लूँ, एक गुरु की से शरण ग्रहण करूं, उनकी सेवा करूं, अच्छे से उनके निर्देशों का पालन करूं,
और इस तरह जब हम टोटल पैकेज लेके चलते हैं भक्ति का अपने साथ, तो अंत में क्या होता है? अंत में भगवान आराम से हमें अपने पास ले जाते हैं। चलो भाई, तुम्हारा टाइम ओवर। बहुत रैली है इधर भौतिक जगत में, आ जाओ। भगवान हमें अपने पास ले जाएंगे आराम से। तो ये फिर हम सफल, यस दिस इज सक्सेस, वो सफलता हो गई। बाकी और कुछ सफलता के नाम पे वो सब सफलता नहीं, पागलपन है। तो इसीलिए भगवद गीता के इस श्लोक से हम ये सीखते हैं, तो इसलिए हमें और गंभीर पढ़ना है, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है, भक्ति करनी है, तो इससे हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस विषय को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न है